अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। तख्त लाहौर की सियासत के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन कंट्रोल कोई नहीं कर सका उसे। आप माने या ना माने, कल के बाद ऐसा लग रहा है कि लाहौर की जो सियासत है वो एक मतलब फिर अपने आप को रीडिफाइन करने जा रही है। किस तरीके से कल मार्केट्स बंद करवाई गई हैं और खाने पीने की अशिया की भी रसाई बिल्कुल बंद कर दी गई थी। जमान पार्क को कल बंद कर दिया गया है। अच्छा, वो जो प्लांटेड सहाफ़ी थे, वो जिनने वो जो चर्च वाले और स्मगलिंग वाले जिनने वो सवालात किए थे, उनका भी पता चल चुका है। उसके अलावा ये है कि जनाब सुहेल अफरीदी ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुहेल अफरीदी की क़यादत में कौन सा मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है, नून लीग की गवर्नमेंट को, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा ये है कि एक चैट लीक हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप की एक चैट है, आई विल किल यू। उसके अंदर जनाब ये वो चैट है, उसके अंदर ये फ़िक्रा लिखा हुआ है। और ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। शहर बानो नकवी जो किसी वो ASP हैं इसमें पंजाब पुलिस में, पाकिस्तान पुलिस में PSP हैं, उनकी चैट लीक हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यह है कि आखिर में हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी ने लाहौर में किस तरीके से पिछले जो लाहौर में कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, जो पाबंद सलासल है, उनसे कहाँ कहाँ उनके जाके मुलाकात की है, उनके घरों में जाके मुलाकात की है, किस किस से जाके पर्सनली उन्होंने जाके मुलाकात की है। खैर, एक एक करके ये सारी खबर आपके सामने रखते हैं, समराइज़ करते हैं सारे कल की जो जो डेवलपमेंट्स हैं उसको। अच्छा, पहली बात तो ये है कि परसों भी हमने आपसे कहा था कि जिस तरीके से लिबर्टी चौक जाने का इन्हें प्लान किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ पर मार्केट को वक्त से पहले बंद करवा दिया गया था और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी कारकुनान पहुँचे उस पर लाठी चार्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। वीडियोज़ भी बड़ी सर्कुलेट हो रही हैं जिस तरीके से पहले। अच्छा, ये कहा गया कि जनाब वो सुहेल अफरीदी अपने वीगो डाले के पीछे वो रख के आ गया, जनाब झंडे उन्हें रखे हुए थे लेकिन झंडे उठाने वाले लोग नहीं थे। लेकिन कल जो कुछ हुआ वो कहते हैं ना कि तख्त लाहौर की जो सियासत है उसमें बड़े अरसे बाद, तकरीबन कोई 3-4 साल के बाद ही इतना बड़ी हमने तब्दीली देखी है, इतना जोश व जज्बा देखा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि लिबर्टी चौक का तो हमने कल आपको बता दिया था। अब ये है कि फूड स्ट्रीट कल गए जनाब सुहेल अफरीदी, फूड स्ट्रीट को उन्हें जनाब पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट को बंद करवा दिया है। अंदाज़ा लगाएं, उन्हें अब ये अपना बयानिया बना रहे हैं। ये कौन, पता नहीं इनको मशवरे देने वाला कौन है कि वो जहाँ जाते हैं आप जनाब पूरा का पूरा मार्केट बंद करवा देते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरीके से पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत लाहौर के सफ़र पे जैसे ही वो रवाना हुई है, इन्होंने जनाब सर्विस एरियाज़ को बंद करवाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर ना खाने पीने की कोई चीज़ अच्छी अशिया मिलेगी। भाई, वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो लोग आ रहे थे वो नहीं थे, मुसाफिर भी हैं। हम लोग भी मोटरवे पर सफ़र करते हैं ना, वहाँ नमाज के लिए पानी, मार्केट बिल्कुल बंद करवा दी गई। अच्छा, उसके अलावा किसी 1-2 सर्विस एरिया पे तो बाकायदा तौर पर रेंजर्स भी तैनात थी चक्री पे। उसके अलावा ये है कि चक्री के आगे सुखे की इंटरचेंज पे और रेंजर तैनात की गई थी। अच्छा, आगे जनाब ये है कि कल लाहौर में जमान पार्क के इर्द गिर्द के जितने रास्ते थे सबको ब्लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में, वहाँ वो सारी रुकावटें अबूर करके तोड़ के, अच्छा उससे पहले जनाब उन्होंने वकला बरादरी से यहाँ पर जो लाहौर बार है उसमें वहाँ जाकर उन्हें खिताब किया और ठीक ठाक वो गर्जे बरसे हैं। वकला को साथ लेकर सलमान अकरम राजा की क़यादत में वो जनाब उन्होंने जो वो है ज़मान पार्क है उसको खोलने में, उसके रास्ते खोलने में, ज़मान पार्क के दरवाज़े खोलने में, बिल्कुल वहाँ पर वही रौनक बहाल करने में आज से 3-4 साल पहले होती थी, जब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब जब यहाँ पर मुकीम थे, सुहेल अफरीदी, बल्कि सुहेल अफरीदी उस वक्त भी आए थे। वो जो शेलिंग हुई थी उनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही हैं कि आप मौसू पहले आए थे यहाँ पर मुजाहिरीन के तौर पर और आज अब वज़ीर आला बनकर आए हुए हैं। खैर, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। अच्छा, वहाँ पर एक उन्होंने चैलेंज किया है। चैलेंज क्या उन्होंने कहा है कि देखें, हम आए हुए हैं यहाँ पर, आपने हर रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की है। हमारे खाने पीने की जो मार्केट्स हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, पूरी की पूरी मार्केट आप बंद करवा देते हैं। पुलिस भी एक्टिव है। आपका जनाब जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर से मुराद ये है कि अज़मा बुखारी साहबा हैं, वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। उसके बाद ये है कि वो इस खबर पे बाद में हम आते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने चैलेंज किया है, मरियम नवाज़ साहिबा को बेसिकली। उन्होंने कहा है कि मैं कल उन्होंने चैलेंज किया है आज के दिन का 6 बजे का। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन दें, हम मीनार पाकिस्तान पर जनाब जलसा करते हैं, देखते हैं कि कितने लोग निकलते हैं, और आप भी अगले दिन KPK जाएँ,
सवारी का बंदोबस्त मैं करूँगा, गाड़ियाँ मैं प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे जो स्टेज मैं तैयार करके दूँगा, आपकी इज़्ज़त और तकरीम, वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सब चीज़ का मैं बंदोबस्त करूँगा। और जो कुछ यहाँ पे किया गया, रुकावटें खड़ी की गई हैं, रोका गया है, ये आज भी कहते हैं, ये सामने हमारे भी पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसने भी जिसको इनसिक्योरिटी होगी, मैं खुद उसको सिक्योर करने के लिए फ्रंट फुट पे आऊँगा और सब कुछ को मैं खुद लीड कर रहा हूँ। लेकिन आप ये चैलेंज कबूल करें, देखते हैं कि कहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। हमें आप इजाज़त तो दें, हम उसी तरीके से पंडाल जो है इसका मीनार पाकिस्तान का, उसको हम भर देंगे। ये बहुत बड़ा उन्होंने चैलेंज किया है। अच्छा, कल जो रास्ते बंद किए गए थे, वो बशर लुकमान जो सहाफ़ी हैं, वो भी जनाब एक रश में फंस गए। वो शादी पे जा रहे थे और काफ़ी वो एक टॉक शो में खूब वो गरजे बरसे हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं भी रश में फंस गया था, मैं शादी में जा रहा था, मेरा क्या कसूर था, मेरी तरह के एक नॉर्मल और लोग भी थे जो कहाँ कहाँ पता नहीं जा रहे होंगे, खुशी में, गमी में, जो भी होगा, बीमार होगा, लाचार होगा, वो भी जनाब रास्ते में फंस चुका है। अच्छा, उसके अलावा यह है कि शहर बानो नकवी जो ASP हैं, यहाँ पर ASP डिफेंस तैनात हैं, उनकी एक चैट उनकी लीक हुई है और उन्हें कोई डिफेंस वाला वो जो नाका है, और उन्हें कहा कि यहाँ से मुजाहिरीन गुजरेंगे। अब ये जो चैट है, ये मुबैना तौर पर का हम वर्ड अभी ऐड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं, बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, टीवी के लोग हैं, जिस तरह हम टीवी के लोग हैं, हम पार्ट टाइम क्या फुल टाइम हमारा टीवी का काम है, मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ। उसके बाद जैसे ही हम फ्री होते हैं तो हम एक व्लॉगिंग पर्सनल एंड के ऊपर रिकॉर्ड करके आपको पूरे दिन की जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो लोग टीवी नहीं देखते, वो हम उनको इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनाब उनकी एक चैट लीक हुई है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मुजाहिरीन को एक धमकी दी है, आई विल किल यू। वो पूरी एक चैट है, लंबा सा एक मैसेज है, उसके एंड के ऊपर लिखा हुआ है आई विल किल यू। और वो जो एक जुमला है, वो मैं आपको मतलब कत्ल कर दूंगी। इस चीज़ का मतलब यह है कि ये एक रेड लाइन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जमहूरियत है। और बिल्कुल जो रियासती इदारे हैं, उन्हें ऐसा, ये जो रेड लाइंस होती हैं, ये मफाद आमा के लिए ये उनके हक़ में नहीं होती। ये भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, ये परमानेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक टेम्परेरी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन फिर भी जो माखज़ है, जो वो ताकत का जो माखज़ है, फिर भी अवाम है, अवाम में जाके जवाबदेह होना होता है। खैर, इसके ऊपर मज़ीद बात हम नहीं करना चाहते, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे जनाब ये है कि वो जो सहाफ़ियों वाला मैटर है, अब उन्होंने कुछ सहाफ़ियों ने जनाब सवाल किए थे कि आप अपने साथ चर्च लाए हैं, आप अंदाज़ा लगाएं 4 करोड़ आबादी का एक वज़ीर आला है, आप उनकी पार्टी से, आप उनके वोटर हैं या नहीं, आप उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करें या उनसे इत्तेफाक करें, जो कुछ भी हो, आप एक 4 करोड़ की आबादी के वज़ीर आला से आप ये सवाल कर रहे हैं। कल को अगर ये सवाल मरियम नवाज़ के सामने भी रखा गया ना, हम इसी तरीके से वाशगाफ अल्फाज में उसकी मजम्मत करेंगे और खुल के हम मरियम नवाज़ के साथ हम खड़े होंगे, बिल्कुल उनकी हिमायत में हम खड़े होंगे। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से आए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से हो, जहाँ पे सीधी बात करना होगी, जहाँ पे जनाब एक वो कहते हैं ना कि इखलाकियात का जो एक दायरा है, उसको अगर क्रॉस किया जाएगा, लिमिट क्रॉस की जाएगी, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। जिस तरह कल मीना खान अफरीदी ने मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में एक पर्सनल बयान दिया था, हमने खुल के उसकी मजम्मत की थी। आगे जनाब ये है कि इसके सबूत क्या है, ये कौन लोग हैं। अब थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, एक मिनिस्टर है, वो जनाब सेम बात कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अज़मा बुखारी साहबा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो सहाफ़ी हैं वही जनाब सेम क्वेश्चन जनाब उनके सामने रख रहे हैं उनके। इसका मतलब ये है, अब मतलब आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं, सहाफ़ती हलकों में आप इस बात को तो खुलेआम इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब ये लोग कौन थे, कहाँ से इनको भेजा गया था, इनको क्वेश्चन किसने दिए थे। अच्छा, इसकी मिसाल एक आपके सामने रखते हैं। 3-4 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किया था, व्लॉग किया था, और DG ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपके सामने रखी थी, ये जब से ये मसला बना है तकरीबन 2 हफ्ते पहले का। उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो दहशतगर्दी, जराइम और उसके अलावा जो सियासी मफादात का ये जो गठजोड़ है, दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात, मतलब एक ट्राई एंगल बन रही है। अब इसका उन्होंने कहा कि ये खुला उनको पैगाम है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। बेसिकली उनको एक वार्निंग जारी की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की क़यादत में, KPK की क़यादत को, क्योंकि उससे पहले ये जनाब बातें की जा रही थी जनाब वो वहाँ पर स्मगलिंग करते हैं और वहाँ पर जो जराइम होते हैं, जराइम से मुराद ये है कि स्मगलिंग करते हैं। उसके अलावा ये है कि वहाँ पर दहशतगर्दी है, और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है अपने जो सियासी मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब अंदाज़ा लगाएं, हमने हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया भाई ये KPK गवर्नमेंट की तरफ इशारा है,
सीधी बात है। इसी वजह से ये आप वो कहते हैं ना कि इस बात को हम छुपा नहीं सकते भाई। वो जो प्लांटेड साफ़ी थे, वो जो सवालात उन्होंने किए थे स्मगलिंग के, और उसके अलावा ये कि अच्छा इसी दौरान जनाब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, ब्लू टिक वाली जो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उसके ऊपर भी वही सवालात जनाब सामने रखे गए, वही स्मगलिंग वाले, वही चर्च वाले, और उनको खुश आमदीद ना कहने वाले, उनको रिजेक्ट करने वाले वही सहाफ़ी भी वही सवाल कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा भी जनाब वही बातें कर रही हैं, बल्कि कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने उसको दोहराया है। अच्छा, आखिरी बात जो है, आखिरी जो न्यूज़ है सॉरी, वो ये है कि जनाब कल मुलाकातें की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, पाबंद सलासल है यहाँ पर कोट लखपत जेल में, जिसमें सनम जवेद साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज़ुल हक हैं, उसके अलावा ये है कि बाकी वहाँ पर जो भी सियासी असीरान हैं, सनम जवेद के घर गए सुहेल अफरीदी, और उसके अलावा ये है कि अच्छा ये उसके बाद गए थे, पहले ज़मान पार्क पहले गए थे। उसके अलावा जनाब उनकी मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब से भी मुलाकात हुई है, खैर वो पाबंद सलासल तो नहीं है, उनके घर गए थे बेसिकली। उसके अलावा एजाज़ुल हक साहब के पास भी गए थे। और ये अब ऐसा लग रहा है कि ये जो नया लाए अमल तरतीब दिया जा रहा है वो ये है कि क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, या बाकी जो भी असद कैसर साहब हैं, इन्होंने जो कोट लखपत जेल में जो क़यादत बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको बिल्कुल इग्नोर किया है। और बल्कि उन्होंने तो एक स्टेज पे जाके बड़ा अबेंडन भी फील किया है कि भाई हमें कम से कम हमसे मशवरा ही कर लें, बल्कि ख़तूत भी कुछ लिखे गए थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक बयान सामने आया था। अब थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं। अब सुहेल अफरीदी जो है ना, वो थोड़ा सा समझदारी के साथ, समझदारी का मुजाहरा ये कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट उनको लूप में ले रहे हैं, जो पॉलिसीज़ होंगी, जो भी अगला जो लाहे अमल होगा। अब ये अच्छा फिर वो मुज़ाकरात का रास्ता भी खुलने जा रहा है। और ये है कि थोड़ा सा ये जो क़यादत बैठी हुई है, ये थोड़ा न्यूट्रल एंड के ऊपर भी बैठी हुई है, क्योंकि इन्होंने बयान दिया था कि हम मज़ाहिमत वाला रास्ता भी नहीं अपनाएंगे, हम मफाहिमत वाला रास्ता भी नहीं अपनाएंगे, हम सिर्फ सियासत की बात करेंगे, जो कि हम भी यही सियासत की बात कर रहे हैं, मफाहिमत करें या मज़ाहिमत करें, जो भी करें, लेकिन एंड पे सियासी एंड के ऊपर आ जाएं। आप डायलॉग की बात करें, आप डेडलॉक की बात ना करें, आप आर्ट ऑफ सर्वाइवल अपने अंदर लेके आएँ, आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़ अपने अंदर लेके आएँ। और यह है कि थोड़ा सा अब वो कहते हैं ना कि जहाँ से आप लोग आए हुए हैं, उन्हीं वो जो पावर का वो जो माखज़ है, जो अवाम है, पहले उनका सोचें। ये जो वैल्यूज़ हैं सियासत की, पॉलिटिक्स की, कम से कम इनमें से जो ये जो नॉर्म्स हैं पॉलिटिक्स के, इसके ऊपर 3-4 में से 1-2 पे भी अगर आप अमल कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं टेबल पे बैठकर। और जब ये बाहर आएगी, ये जो क़यादत होगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो अभी बैठी हुई है, अब अंदाज़ा लगे उनकी क्या स्टैंडिंग उनकी बचेगी। पूरे 2 साल 3 साल में जनाब अडियाला जेल से पैगामात आते रहे, भाई हमारे साथ आके कम से कम मुलाकात ही कर लें, हमसे मशवरा ही कर लें, कोई नहीं जाता था। लेकिन सुहेल अफरीदी अब उन्होंने बाकायदा तौर पर अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बैठी हुई है, उसको लूप में लेना शुरू कर दिया है। ये थी जनाब कल की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने हमने रखी हैं, और हमें उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।